मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और ये गलती क्या है, ये हम लोगों की अपनी है। मेरे जो स्कूल के अंदर है वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती। मैं अभी सऊदी अरब से आया हूँ हज करके। यकीन करें कि बांग्लादेशी हमारा मजाक उड़ाते हैं। लिफ्ट में जब जाते थे तो वो बांग्लादेशी लोग, बर्मा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक वीडियो वायरल हुई है, पाकिस्तानी फैमिली है, पाकिस्तानी एक नौजवान है, उसे वहाँ की जो पुलिस है वो मार रही है और बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से ऐसा ये वाकया हुआ। किसी भी औरत को रात को जाते हुए देखेंगे, सुबह को देखेंगे, ठीक है, तो हमारे ज़हन में जीबो गरीब ख्यालात आते हैं। ठीक है, इंसानियत नहीं है, माँ बहन की इज्जत नहीं है। ठीक है, आजकल का ये हमारा दौर जा रहा है। थूक के चाटेंगे, अगर वो यहाँ आएंगे ना, वो थूक के चाटेंगे। क्या लगता है टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलेगी तो पर फायदा क्या है, हमारी टीम मुल्क का तो बदनाम कर रहे हैं, पैसा जाया कर रहे हैं। गरीब को पैसा नहीं मिलता, मौलवी को पैसा नहीं मिलता, क्रिकेटर जो फजूल में सिर्फ पैसा जाया करते हैं उनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए अदा किए जाते हैं। क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की जनता का देश और दुनिया में क्या हाल है। किस तरीके से पाकिस्तान जब भी किसी देश में जाता है कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। पाकिस्तानी अपने हाथों से ही अपनी इज्जत विदेशों में खराब कर रहे हैं। पाकिस्तानी कहीं भी जाते हैं तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और इन्हें देखकर पता चल जाता है कि ये सब पाकिस्तान से ही है। ऐसा कहना किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाली एक लड़की का है जो विदेश में जाकर पढ़ाई कर रही थी। अब इन पाकिस्तानियों को समझ में क्यों नहीं आता है कि बाहर जाकर किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। तो उसका फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। सबसे पहले हमें हमारी जो ईगो हर्ट होती है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हमने अपने अमाल मीन्स कि अपनी जो पाकिस्तानी जाते हैं इनलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला मत हों। इंडियन बांग्लादेशी पूरे वहाँ पे होटलों में बांग्लादेशी जॉब कर रहे हैं, हरम शरीफ में इंडियन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सब क्यों जेलों में है? वही वाली बात के कितनी आगे आन रही हैं पाकिस्तानी हुक्मरान जब गैर ममालिक में जाते हैं, जब जाते हैं इनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो ये इनको चाहिए कि अपने पाकिस्तानी के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन ये अपने पाकिस्तानी के लिए आवाज़ नहीं उठाते। ये सिर्फ अपना जो है अपने बेनिफिट्स के लिए इनके साथ जाके बैठते हैं, सिर्फ अपना मतलब लेते हैं और दैट्स इट। तो मौलवियों को दें जो हमारे लिए हर चीज़ में काम आते हैं, उनके दीन के काम आते हैं। हमारी नमाज जनाजा पढ़वाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको तो हम 8-10 हज़ार दे के उनके ऊपर बिजली के बिल इतने ठोक रहे हैं, इन सबको फ्री मिल रही है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि क्रिकेट का पैसा जो है वो हमारे मुल्ला हजरात पर लगाना चाहिए? हाँ, मौलवियों मदरसों में लगाना चाहिए। हाँ, मस्जिदों के ताले लगा रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। ये फजूल खेल है, फजूल में पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। ये क्रिकेटों में पैसे खुद गवर्नमेंट खा जाएगी, ये नहीं होने चाहिए। ये सारे आप गरीबों पे लगाओ। आज इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। हालात और वक्त का तकाजा है कि हम अपने हमसाए ममालिक के साथ बना कर रखें। रखो बस। ये तो ना कहें कि दहशतगर्दी हमारे मुल्क से हो रही है। अपने आप मुल्क को खुद ही कह रहे हो दहशतगर्द इंडिया में जो हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है। तो यहाँ वजीर आजम किस बात के हैं जब आप अपने मुल्क के ऊपर खुद ही इल्जाम लगा रहे हैं? तो शर्म नहीं आती? जिस थाली में खा रहे हैं उसी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आईटी में उनका देखें कितना उन्होंने काम किया है। इस वक्त वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। यूके से लेकर अफ्रीका तक जो है हर जगह पे इंडियंस बैठे हुए हैं। उनके पास स्किल्ड है, हमारे पास स्किल ही नहीं है। सर जॉब्स के अलावा जो है ना, आज से बड़ा इन्वेस्टर आप देख लेंगे ना, अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर, जहाँ पे मर्जी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बैठा होगा ना, वहाँ पे सबसे पहले इंडिया का बैठा होगा। ठीक है, अंबानी साहब हो गए और भी काफी सारे हैं। और अभी के जो हालात चल रहे हैं ना, अभी के हालात भी ऐसे चल रहे हैं जिसका दिल कर रहा है ना वो बस निकल ही जा रहा है। और हमारी गवर्नमेंट के भी हालात ऐसे, वो कह रही निकल ही जाओ, ठीक हो गया। ठीक है, वो खुद मुंह से कहते हैं, वो कहते हैं आप सीखें और करके बाहर जाएं। ओवरसीज जितने पाकिस्तानी सारे के सारे $22 कभी सऊदी अरेबिया से खबर आती है कि वहाँ पे भीख मांगने वाले पाकिस्तानी पकड़े गए। कभी आती है हमारे, ये तो आम पब्लिक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे रोके जो चेकिंग कर ली जाती है। क्या वजह? हम इस्लाम को अगर पूरा फॉलो करेंगे अच्छा, तो फिर हम दुनिया में भी हमारी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। ये एक फिनोमिना, एक फंडामेंटल रूल है। ये इसको अडॉप्ट कर लें। जब तक नहीं करेंगे, अभी दुनिया में कामयाबी नजर तो नहीं आ रही, आखिरत का पता नहीं, तो क्या मतलब हम इसका मतलब ये है कि हम अपने मजहब से पीछे हट रहे हैं इस वजह से? ऑब्वियसली हम जितने दिन पे अमल करें, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं या आप जो है जितना अमल करें हमें पता है, हम अपना मुहासबा खुद कर सकते हैं। नहीं की जाती और वो मुझे भी नहीं समझता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं, पाकिस्तानी ये करते हैं, पाकिस्तानी वो है, पाकिस्तानी वो है। ये खुद हम लोगों ने अपनी इमेज खराब की। आपके नजदीक ऐसी क्या वजह, आप जर्मनी से आई हैं, वहाँ स्कूल के अंदर एक अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट की रिस्पेक्ट
इफेक्ट नहीं है तो फील्ड में क्या होगी, उसकी क्या वजूहात आपने नोट की हैं? वजूहात यही हैं कि जो हमारे रवैये हैं, जैसे अब कोई लड़की जा रही है, अब उसे देख ही जाएंगे, ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या है। अब वहाँ पे भी हैं हम लोग, अब जर्मन पहुँच गए हैं, पाकिस्तानी वहाँ जर्मन पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं उन्होंने रुकना। वहाँ पे तो अब थोड़ा सा तो एडिकेट्स दिखाओ कि हम लोग भी हैं, इज्जतदार इस्लामी के कंट्री से हम लोग। कभी पाकिस्तानियों को जो है बाहर के मुल्कों में पीटा जाता है, कभी वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए बैन लगा दिया जाता है, ऐसे वाक़यात पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों पेश आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतने अच्छे कॉज के लिए आपने इस इशू को उठाया, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। बाकायदा तौर पे अरेस्ट किया है, मार रही है, और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है। आज पाकिस्तान की पब्लिक से हम बात करेंगे कि कभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान, अगर कोई पाकिस्तानी है किसी भी एयरपोर्ट पे जाता है उसकी लायदा से लाइन लगा के चेकिंग की जाती है। कभी हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होती, कभी हम देखते हैं पाकिस्तान की किसी दूसरे कंट्री में वैल्यू या रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं होती। क्या वजह है? हम क्या ऐसा करते हैं या दुनिया हमारे खिलाफ है तो इस वजह से, मतलब वो नॉन मुस्लिम है तो ऐसा कर नहीं, बात सिर्फ जो है ना बेसिक जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तानी की है। ठीक है, पाकिस्तानी की है, और जो बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, देखें एक हर एक इंसान की ना रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, ठीक है, चाहे वो हिंदू है, वो अपने मजहब में है। ठीक है, उसका अपना अकीदा है, वो अपने अकीदे में खुश है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं कहते कि ना छेड़वे बंदियां नू। ठीक है, रब तो दिलों के विच वसदा है। ठीक है, जाहिर सी बात जब किसी भी बंदे के दिल को चोट हम पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात उसकी हाँ तो अल्लाह तक जाती है ना। ठीक है, और जब उसकी हाँ अल्लाह तक जाएगी तो जाहिर सी बात है वो तो आपके मुल्क के ऊपर भी अजाब नाजल करेगा, आपके ऊपर भी अजाब नाजल करेगा। तो अगर इसका मतलब है कि अगर आज हमारे साथ मुश्किल वक्त चल रहा है तो ये ऊपर से अजाब आ रहा है। सारी सी बात, हमारे अंदर तो सीधी सी बात है, इंसानियत तो है नहीं पाकिस्तानी में। ठीक है, अच्छा। किसी भी औरत को रात को जाते हुए देखेंगे, सुबह को देखेंगे, ठीक है, तो हमारे ज़हन में जीबो गरीब ख्यालात आते हैं। ठीक है, इंसानियत नहीं है, माँ बहन की इज्जत नहीं है। ठीक है, आजकल का ये हमारा दौर जा रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो यूके में जो हुआ है, ठीक है, वो इस चीज के हवाले से नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है। ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। ऐसे ही है। ठीक है, पैसे बेबुनियाद किसी को थोड़ी मारा जाता है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए अदा किए जाते हैं, क्यों? तो मौलवियों को दें जो हमारे लिए हर चीज में काम आते हैं, उनके दीन के काम आते हैं, हमारी नमाज जनाजा पढ़वाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको तो हम 8-10 हज़ार दे के उनके ऊपर बिजली के बिल इतने ठोक रहे हैं, इन सबको फ्री मिल रही है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि क्रिकेट का पैसा जो है वो हमारे मुल्ला हजरात पर लगाना चाहिए? हाँ, मौलवियों मदरसों में लगाना चाहिए। हाँ, मस्जिदों के ताले लगा रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, और ये लोग फ्री बिजली लेके जा रहे हैं, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, सब चीज इनको फ्री मिल रही है। और जो गरीब थोड़े से कमाने वाला है उसके ऊपर इतने बिल, तौबा अल्लाह माफ करे, इनको मरना नहीं है। देखिए ये तो खेल है ना, खेल और मजहब को अलग रखना चाहिए। खेल फजूल है, हमारे मजहब में फजूल खेल है ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो ये फजूल खेल है, फजूल में पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। भाई कर रहे हैं, मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। ये क्रिकेटों में पैसे खुद गवर्नमेंट खा जाएगी, ये नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, अब इन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।